हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल बी डूइंग वेल। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। और ये क्लास नवोदय, सैनिक और आरएमएस तीनों के एस्पिरेंट्स के लिए सूटेबल रहेगी। स्पेसिफिकली जो 2027 या 28 के एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। और क्लास 6 के मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से, ज़ीरो लेवल से, और एडवांस लेवल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो एक नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के साथ डील करता है। डील करने से क्या मतलब है कि डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। किस तरह से? जैसे किसी नंबर को हमने फिगर्स में कैसे लिखना है, या किसी नंबर को हमने वर्ड्स में कैसे लिखना है, छोटे नंबर्स को कैसे लिखना है और बड़े नंबर्स को कैसे लिखना है, ये सब हमें जो है वो एक नंबर सिस्टम बताता है। तो नंबर सिस्टम में तीन ज़रूरी चीज़ें होती हैं: डिजिट्स, नंबर और न्यूमरल। तो डिजिट्स क्या होते हैं? ये 0 से लेकर 9 तक जो डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास हैं, इनको हम डिजिट्स कहते हैं। नंबर इन डिजिट्स की मदद से या इन सिंबल्स की मदद से शो करता है किसी क्वांटिटी को या किसी वैल्यू को, और बाज़ दफ़ा डायरेक्शन को भी। तो क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है? जैसे मान लो हम कहते हैं कि हम मार्केट गए थे और वहाँ से हमने 15 केजी राइस लाया है। तो यहाँ पे ये जो नंबर 15 है, ये एक क्वांटिटी को बता रहा है, और इसमें दो सिंबल्स हैं या दो डिजिट्स हैं, 1 और 5। इसी तरह एक नंबर जो है वो एक वैल्यू को भी बता सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोई आर्टिकल ख़रीदना था, तो हमने उसकी प्राइस के बारे में पूछा। तो जो शॉपकीपर था उसने कहा कि इसकी प्राइस है 250 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो 250 है, ये नंबर वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, और इसमें तीन अलग अलग सिंबल्स या डिजिट्स हैं। अब आते हैं न्यूमरल पे। तो न्यूमरल एक तरीका होता है किसी भी नंबर को लिखने का। जैसे कि रोमन में हम वी कहते हैं 5 को, तो ये यानी हमारे पास आ गया एक रोमन न्यूमरल। इसी तरह जैसे हमने लिखा 3, तो ये जो हमने 3 लिखा है, ये एक डिजिट भी है और एक नंबर भी है। और ये हम किस में लिखते हैं? इंडियन सिस्टम में लिखते हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में। अब हमारे पास एक डिजिट, नंबर या न्यूमरल तीनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 5, तो 5 एक सिंबल भी है, तो यानी हम इसको डिजिट भी कह सकते हैं। इसी तरह 5 जो है वो एक नंबर भी है, किसी क्वांटिटी या वैल्यू को डिस्क्राइब कर सकता है, तो हम इसको नंबर भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये एक तरीका भी है किसी नंबर को एक्सप्रेस करने का, तो हम इसको न्यूमरल भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स को लिखने का, जैसे हमने अभी देखा कि कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हम न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। तो जो वन ऑफ द फेमस सिस्टम्स आज मॉडर्न डे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, वो एक तो इंडियन सिस्टम है, या फिर इसको हम हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास डिजिट्स बढ़ते रहते हैं, तो हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या उनको प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्लेस वैल्यूज़ की मदद लेते हैं। जैसे एक डिजिट है तो वंस, दो डिजिट है तो टेंस, तीन डिजिट हैं तो 100। इस तरह हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वंस, टेंस और 100 जो है वो एक ग्रुप में आते हैं जिसको वंस कहते हैं, और फिर 1000 और 10,000 एक दूसरे ग्रुप में आते हैं जिसको थाउजेंड्स बोलते हैं। फिर लाख और 10 लाख एक तीसरे ग्रुप में आते हैं जिसको लैक्स कहते हैं। और फाइनली करोड़ और 10 करोड़ जो है वो एक ग्रुप में आते हैं जिनको हम करोड्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को हम पीरियड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस न्यूमरेशन सिस्टम के ज़रिए हम किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 7 8। तो ये हमें फिगर्स में दिया गया है।
हमने इसको वर्ड्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने इसकी प्लेस वैल्यूज़ को देखना है। जैसे 8 है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1 है, फिर 7 टेंस, 5 100, 4 1000, 3 10,000, 2 लाख, 1 10 लाख। तो ये जो 1 और 2 है ये दोनों लैक्स वाले पीरियड में आता है, तो हम लिखेंगे लैक्स। ये जो 34,000 है ये 1000 वाले पीरियड में आता है, और 578 ये हमारे पास वंस वाले पीरियड में आता है। तो अब हम जब लिखेंगे तो हम देखेंगे कि उस पीरियड के अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं। तो फिर पहले उनको क्लब करके लिखेंगे और फिर बाद में उस पीरियड का नाम लिख लेंगे। जैसे 12 है और नीचे लैक्स है तो हम लिखेंगे 12 lakhs। नेक्स्ट 34,000, देन क्योंकि 578 वंस पे है तो उसको हम सीधा लिख लेंगे 578, 578। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें वर्ड्स में दिया गया है, हमने फिगर्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इसमें करोड़ है, तो हम जो है उतनी ब्लैंक्स बना लेंगे और फिर उसमें लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़। तो क्योंकि हमारे पास करोड़ पे यहाँ पे 5 है तो हम लिखेंगे 5। फिर हमारे पास है 50 लाख, तो इधर से देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 50। तो ये आ गया 5 करोड़ 50 लाख। फिर उसके बाद हमारे पास 5,000, तो 5,000 है यानी 10,000 वाली प्लेस पे कुछ नहीं है। वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 की जगह हम लिखेंगे 5, तो ये हो गया 5,000। फिर हमारे पास 505, वो वंस वाले पीरियड में आता है तो लिख देंगे 505, 505। यहाँ पे भी हमारे पास जो टेंस वाली पोजीशन है या टेंस वाली प्लेस है वहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, वो कह रहा है 505। इसी तरह हमारे पास 10,000 वाला जो पीरियड था उसमें कुछ नहीं था तो वहाँ पे भी हम 0 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 करोड़ 50 लाख 5,505। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमरेशन का या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। ये भी कमोबेश इंडियन सिस्टम की ही तरह है विद माइनर डिफरेंसेस। तो इसमें भी जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी और फिर उस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो इसमें भी हर एक पीरियड जो है वो फर्दर डिवाइडेड है प्लेसेस के हिसाब से। जैसे वंस, टेंस और 100 जो है वो वंस में आता है, 1000, 10,000 और 100,000 जो है वो थाउजेंड्स में आता है, और फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन जो है वो मिलियंस वाले पीरियड में आ जाता है। अब इसमें और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे हम लाख कहते थे और यहाँ पे हम उसको बोलते हैं 100,000। वहाँ पे हम जो है वो 10 लाख कहते थे और उसको यहाँ पे हम बोलते हैं मिलियन एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है न्यूमरेशन का, उसमें नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 243, लिखते हैं 2 4 3 1 8 3 0 1 7। तो पहले इसकी भी प्लेस वैल्यूज़ हम डिफाइन करेंगे और फिर हम उसको लिख लेंगे। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये जो हमारे पास 243 है ये कौन से पीरियड में आता है? ये मिलियंस वाले पीरियड में आता है। फिर हमारे पास ये जो 183 है, अभी हमने देखा जैसे हम प्लेस वैल्यूज़ को चेक कर रहे थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो ये थाउजेंड्स वाले पीरियड में आता है। तो 183 जो है वो थाउजेंड्स वाले पीरियड में आता है। और फिर लास्ट में हमारे पास है 17,
ये वंस वाले पीरियड में आता है। इसमें हमने फिगर्स में दिया गया है, इसको वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले हम देखेंगे कि नंबर कौन सा है और किस पीरियड में लाई कर रहा है, तो उसकी मदद से फिर हम इसको लिख पाएंगे। तो जैसे 243 मिलियंस है, 183 थाउजेंड्स है और फिर 17 है, तो वंस में ही है, वो अकेला है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 243 मिलियन 243 मिलियन 183,183,017। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड्स में दिया गया है और हमने इसको फिगर्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो क्योंकि हमने इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें एंड आई विल चेक योर आंसर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं। अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू डिजिट की खुद की वैल्यू होती है, वो डिजिट इटसेल्फ ही होता है। अब उसके बाद है हमारे पास प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि उस डिजिट ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। जो प्लेस वैल्यू होती है उसको हम फेस वैल्यू को प्लेस ऑक्यूपाइड यानी किस प्लेस पे है, वंस पे है, टेंस पे है, उससे मल्टीप्लाई करके भी हासिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, 5, 6, 9। तो इसकी अगर हम फेस वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से निकाल सकते हैं? पहले 9 की निकालते हैं, तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी क्योंकि फेस वैल्यू डिजिट खुद ही होता है। 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। फिर हमारे पास 5 है, 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। और देन 4 की फेस वैल्यू भी 4 ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्लेस वैल्यू। तो हम इसी नंबर के अलग अलग डिजिट्स की प्लेस वैल्यू भी निकालते हैं। 4, 5, 6, 9 है, तो प्लेस वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही आ जाएगी। कैसे? क्योंकि 9 की फेस वैल्यू 9 है एज अ डिजिट और वो वंस पे है, तो 9 वन ज़ा 9। फिर 6 की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 6 की प्लेस वैल्यू 60 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 एज अ डिजिट की फेस वैल्यू 6 है और उसने पोजीशन टेंस ऑक्यूपाई कर रखी है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 5, इसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 है और इसकी प्लेस वैल्यू 500 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने 100 प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 4, इसकी हमारे पास प्लेस वैल्यू 4000 आ जाएगी क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 4 है और इसने जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है वो 1000 है। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं और फेस वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के साथ आप बिना मल्टीप्लाई किए, बिना इस तरह से लिखे भी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? जस्ट बिफोर। और सक्सेसर जो है इसका मतलब होता है जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर। तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए आपने क्या करना होता है? जो गिवन नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो सक्सेसर है वो निकालने के लिए गिवन नंबर में आपने 1 ऐड करना होता है। किस तरह से? जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, 5, 6, 9। हम अगर इसका प्रीडिसेसर लिखना चाहेंगे तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 9 माइनस 1। और वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा 4, 5, 6, 8 के। इसी तरह अगर इस नंबर का हम सक्सेसर लिखना चाहेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 4, 5, 6, 9 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 5, 7, 0। तो इस तरह से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर को फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स।
तो ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा। तो इसमें वो कहेगा कि एन डिजिट्स का आप जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर बना के बताओ। तो एन डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? आपने 9 जो है उसको लिखना है n टाइम्स। अब ये n क्या है अभी हम समझते हैं। इसी तरह हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी कहेगा कि n डिजिट्स का कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करके बताओ। तो इसमें आपने क्या करना है, n-1 टाइम्स जो है वो 0 लिखना है और उसके पीछे यानी लेफ्ट साइड पे आपने 1 लगा देना है। किस तरह से अभी देखते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो वो कहता है कि आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बना के बताओ। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो किस तरह से बनाएंगे? तो हमने क्या कहा कि जितने डिजिट का हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है उतनी दफ़ा हमने 9 लिख देना है। तो 1 2 3 4। तो ये हमारे पास बन गया 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरह अगर हमने 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करेंगे? 4 डिजिट अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि n-1 ज़ीरोज़ लिखेंगे। क्या करेंगे? n-1 ज़ीरोज़ लिखेंगे। तो n है 4, 4 - 1 3, तो यानी 3 ज़ीरोज़ लिखेंगे और पीछे जो है वो 1 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जब हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ यानी काउंटिंग नंबर्स के साथ ज़ीरो को भी शामिल कर लें, से 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। देन हमारे पास एक और तरीके के नंबर होते हैं इंटीजर्स, और हम इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव और ज़ीरो। तो इन तीनों का जो सेट होता है या इन तीनों को क्लब करके हम इंटीजर्स कह सकते हैं। जैसे एक नंबर लाइन से देखते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, फिर हमारे पास 1 है, फिर 2 3, तो इस तरह आगे हमारे पास नंबर लाइन पे नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम ओरिजिन या 0 से पीछे देखें तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 देन -3। तो इस तरह हमारे पास इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये 0 से जो पीछे वाले नंबर्स हैं इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, z नेगेटिव भी लिखते हैं, और 0 से जो आगे वाले नंबर्स हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, z पॉजिटिव से भी लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 6 8 10 48, ये सब नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 10 है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, चेक करते हैं। 2 5 ज़ 10, रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। तो डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कुछ नहीं आता, मतलब 0 आता है। फिर है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ जो है वो आ जाता है 0 के अलावा। जैसे हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, तो ये सब नंबर जो है वो ऑड नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। कैसे? मिसाल के तौर पर 3 5 7 एट्सेट्रा। अब इन नंबर्स को हम अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, या तो ये खुद से हो जाएंगे और या फिर इसके अलावा 1 से हो जाएंगे और किसी नंबर से नहीं होंगे। फिर है हमारे पास ट्विन प्राइम्स। तो अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो वन आफ्टर दी अदर आते हैं। जैसे मान लो 1 और 2 जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि वो ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। जैसे मान लो 3 और 5 है, तो ये दोनों जो है कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम हैं, यानी एक दूसरे के बाद आते हैं और
ये ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम भी हैं, यानी इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम जो है वो ट्विन प्राइम कहते हैं। याद रखना इसको भी आपने। फिर नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स की टाइप है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो है, यानी डिवाइड करने वाला नंबर जो दोनों के लिए कॉमन हो, वो 1 ही होता है, 1 के अलावा कोई और नहीं होता। यानी 7 और 11 को एक ऐसा सेम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, वो सिर्फ 1 है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम 8 की एग्जांपल ले लेते हैं, तो 8 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, एंड देन ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है और खुद 8 से भी हो जाता है। तो इसलिए 8 को हम जो है एक कंपोजिट नंबर जो है वो कहते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और फर्दर जो है 1 या 2 क्लासेस के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर एक PYQ सेशन जिसमें हम पिछले 2-3 साल के जो है वो क्वेश्चंस नवोदय के, सैनिक और RMS तीनों स्कूल्स के लाएंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप यू enjoyed the video and that's all for today. Thank you. Bye bye.